मृत्युंजय तिवारी जी क्या सोचते हैं? मृत्युंजय तिवारी जी, यात्रा बहुत बड़ी है जी, और इस यात्रा पर सबकी निगाहें हैं। कहा जा रहा है कि फोटो सेशन कराया जा रहा है। जरा बताइए कि आरजेडी से बातचीत करके लालू प्रसाद से मिलकर नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो जो गुरु मंत्र लालू प्रसाद ने दिया था, क्या बिल्कुल उसी तरीके से काम हुआ या फिर वहां जाकर फिर पलट के नीतीश कुमार अपनी मन के करने लगे? अरे रुकिए भाई, मृत्युंजय तिवारी जी को बोलिए। अब देखिए विवेक जी, पेट में दर्द हो रहा है संजय भाई को। अच्छा ठीक है, विवेक जी, मृत्युंजय जी सक्षम है बोलने। हाँ, विवेक जी, ना करें। आप क्या चाहते हैं? अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी विरोधी सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए निकले हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी के लोग इसका तारीफ करेंगे? अब ये फोटो सेशन के लायक भी बीजेपी बिहार में रही है कि फोटो सेशन करवा सके? जो हाल बिहार में हुआ है इनका, अब तो देश की के बिहार में 17 सांसद हैं, आपके शून्य सांसद हैं लोकसभा में। 17 का है, आपके 300 है और बाकी भी हमारे ही बल पर थे। यही दिक्कत है। पेट में दर्द है कि बीजेपी बिहार में नहीं है। अब पहले आप ही बोल लीजिए। जिसने ठीक। लोकसभा में खाता नहीं खोला, फिर लोकसभा का चुनाव है 24 में, विधानसभा नहीं है, ठीक है, फिर खाता खुलेगा कि नहीं इसके बारे में सोचिए। अब बीजेपी नहीं है। अच्छा ठीक है, तिवारी जी कंक्लूड कीजिए, संजय जी के पास जाना। 8 मिनट रुकिए, मृत्युंजय तिवारी जी को बोलने दीजिए। अब हम सत्ताधारी दल के हैं, इसलिए हम तो अपने धर्म का पालन करते हैं। लोकतंत्र में यही खूबसूरती है, हम विपक्ष को पूरा बोलने का मौका देते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी हमारा सुन लीजिए, थोक भाव में आप बोल दिए। देखिए विवेक जी, बीजेपी की छटपटाहट बिना जल के मछली की तरह है। अभी तो हमारे संजय भाई का पीड़ा दर्द थोड़ा कम ही है, काहे कि इनको भी बीजेपी ने नहीं बख्शा है। लेकिन सबसे तो सिरमौर बना के रखा है आरजेडी। अरे भाई, हम तो भाई छेड़िए मत, छेड़िए मत, हम तो सिरमौर है भाई। जब छेड़िए तो फिर आप बोल नहीं पाइएगा। छेड़िए मत, बड़ा मुश्किल है। सुनिए, टाइगर को छेड़िए मत भाई, छेड़िए। हम तो कह रहे हैं कि टाइगर, हम तो भाई बोले हैं भाई। ये तो हमारे ही भाई हैं, भाई बोल रहे हैं। सवाल है सब ये हमारे ही लोग हैं, वहां योजना से बैठाए गए हैं। बड़ा मुश्किल है भाई। देखिए बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है। जब बीजेपी सत्ता में यहां थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, विश्व के सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य, कह रहे थे कि नीतीश बाबू के साथ 24 में भी रहेंगे, 25 में भी रहेंगे। कोई नेता तो कह रहे थे पूरे जन्म भर। पुरानी बात हो गई ना मृत्युंजय तिवारी, तो पुरानी बात हो गई। सुनिए ना भाई, टॉपिक ये है कि दिल्ली से क्या लेकर आ रहे हैं। आपको क्या बोले कि खबर लगी है क्या कि नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे? फोन पे बात हुई है, क्या लेकर आ रहे हैं? क्या बोला था? दिल्ली गए हैं, क्या लेकर आ रहे हैं? हमारे पास वीडियो क्लिप है, दिखाएं क्या? अब देखिए, तब बोलने ही नहीं देंगे तो बड़ा बोलने देंगे। आप बताइए तिवारी जी कि क्या लेकर आएंगे? नहीं, इनका पूरा ने क्या कहा? पहले इनको 5 संजय टाइगर जी, 1 मिनट रुकिए ना, हम पूछ दे रहे हैं। संजय टाइगर जी हम पूछ दे रहे हैं, तिवारी जी जरा बताइए क्या लेकर आ रहे हैं? तो बोलिए, सूचना मिली है कुछ? अब हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए तो बुरी खबर लेकर आए हैं, देश की जनता के लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे। आप तो चने के झाड़ पर चढ़ाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं को हो क्या गया इम्पॉसिबल में? और कोई शब्द है तो निकाल नहीं, लगा दिया है। उनको बनना है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनने की तैयारी आप कर रहे हैं। संख्या के जुगाड़ में है, 2-4 लोगों की कमी है। ठीक है, आप आजीवन रहेंगे, प्रधानमंत्री होगी, आप खुश रहिए। आप तो बोल दिए भाई, आप खुश रहिए। यही नहीं है, बड़ा मुश्किल है भाई। 2-4 विधायकों का डिबेट होगा कैसे? आप छेड़िएगा तो कैसे होगा? मृत्युंजय तिवारी आप अपनी बात कर दीजिए। हम चढ़ रहे, आप घूम जा रहे हैं। अरे आप कैमरा अपना घुमा दे रहे हैं, आप कैमरा आप स्ट्रेट रखिए, हमसे बात करिए ना। हम कैमरा देखिए संजय भाई का हम बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, इसके आगे वाली एक दूसरे का सम्मान करना नहीं चाहिए। देखिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के आलोचक के रूप में हैं, इनकी विचारधारा का हम विरोध करते हैं। दिल्ली से क्या लेकर सवाल ये उठता है, बीजेपी ने जो खतरनाक डिजाइन राजनीति का सेट किया था, चुनी हुई सत्ता को वो गिरा करके सत्ता में आ रही थी। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, मणिपुर हो,
सारे जगहों पर। MIM अब के ये विधायकों को आप अपने भाई पास देखिए, ले आए। रुक जाइए भाई, संजय टाइगर जी, AIMIM संजय टाइगर जी, तो नहीं होगा। अब एक बार छेड़ा आप तो हमला कर दे रहे हैं। संजय टाइगर जी रुक बड़ा जाइए, मुश्किल हाँ, है। तिवारी जी बोलिए। आज तो अब बीजेपी को जो बिहार में झटका लगा जोर का धीरे से, चारों खाने बीजेपी यहां से दिल्ली तक बेचैन है। ये बौखलाहट, ये छटपटाहट किस बात की? सत्ता चली गई, सत्ता आती रहती है जाती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये ज्ञान अद्भुत ज्ञान है भाई आपका। अब मेरा ज्ञान पर आप भी अद्भुत सवाल ज्ञान खड़ा है। कीजिएगा तो सत्ता बीजेपी आती है सत्ता जाती है, ये अद्भुत ज्ञान है। क्या एक विचार है आपका? दर्जन परमानेंट मुख्यमंत्री सत्ता हमारे हैं, तो आप परमानेंट लीजिएगा, प्रधानमंत्री हमारे पार्टी के हैं, तो आप हमको परमानेंट बड़ा सत्ता मलाल है लीजिएगा। सत्ता जाने का। वो दिन भी देश की जनता को याद है जब 2 की संख्या में पार्लियामेंट में बीजेपी हुआ करती थी। वोट ये मत कितना भूलिए। था, वोट कितना आज था? अब 306 की संख्या में है तो सत्ता का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, और आप कह रहे विपक्ष एकजुट नहीं होगा। हम तो आपके भरोसे नहीं हैं। तो विपक्ष जनता महंगाई के की बात भरोसे झेलेगा, हैं। और विपक्ष आप नौजवानों के को भरोसे आप हैं, बेरोजगार उसको पलटी करेंगे, मार दें। आप सरकार संपत्ति को बेचेंगे, आप देश को जलाएंगे। ये भारत जलाओ पार्टी को बर्दाश्त चलिए करेगी जनता। मुद्दे अपनी जगह है, रुकिए रुकिए, मुद्दे अपनी जगह है। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय कुमार दिल्ली गए हैं। हाँ एक मिनट रुकिए, हमारे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, नहीं तो फिर संजय कुमार जी का वक्त नहीं चाहेगा, फिर उनको बुलाया हमने किसी लिए। डॉक्टर संजय कुमार हमें बताइए, नीतीश आएंगे दिल्ली से क्या लाएंगे? मितुल्य तिवारी ने एक साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के लिए बुरी खबर लेकर आने वाले हैं और बिहार की जनता के लिए अच्छी खबर। अब बताइए कि अगर जो आरजेडी सोच रही है या फिर जो बिहार में सरकार वो सोच रही है, वो कितना सही है, कितना जायज है? हमसे ज्यादा नहीं चिल्ला पाइएगा, सीएम बेल पर है, हमसे ज्यादा नहीं चिल्ला नहीं, पाइएगा। आपका नेता बेल पर आपकी है। बौखलाहट है, अरे बौखलाहट। आपकी पीड़ा पर सहानुभूति अरे चिल्लाने वाला कंपटीशन थोड़ी है तिवारी जी। लेकिन संजय टाइगर जी, आपके तो हाथ रुकिए से तो, सत्ता डॉक्टर संजय चली कुमार। गई है, इसको स्वीकार कीजिए, और देश की सत्ता भी जा रही है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, आप नीतीश डॉक्टर संजय जी का सम्मान जब रखिए भाई। आगाज ऐसा है सब नीतीश तो जी अंजाम आपको कैसा छोड़ेंगे, क्या होगा अंदाजा है ये आपको? भी आप जान लीजिए। नीतीश जी कब आपको अरे छोड़ेंगे, कहे तो अंदाजा है? दिए, जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? और चलिए डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय आप तो कुमार, चिल्लाते डॉक्टर संजय थक कुमार, गए ना। नहीं नहीं अब मेरा नहीं, चिल्लाहट आप सुनिए। और चिल्लाइए, और नहीं नहीं, गर्म पानी सवाल- पीजिए भाई, सवाल रुकिए। दोहराइए। हाँ डॉक्टर संजय कुमार। नहीं तो आप तो बोलने ही नहीं दिया भाई, इससे कैसे होगा? अरे हो जाएगा बोलेगा तिवारी ही जी, नहीं। तिवारी जी हो जाएगा। आप बड़ा कैसे समझदार होगा? नेता हैं, अब आप तो छोड़ते हैं जवाब ही किसी नहीं दे को, रहे। छेड़ते हैं। अच्छी और जो खबर लेकर दिल्ली से आदर नीतीश कुमार जी, हम तो सुना ही बस नहीं आपको। दो बातें हमने कह दी ना। उन्होंने तो यही कोई सवाल तो अच्छी डॉक्टर खबर संजय कुमार से हम सुनाई पूछ रहे हैं, यही उन्होंने सवाल तो तो पूछ खुद रहे हैं। आपने पेश कहा किया, आरजेडी का कोई बात कहना नहीं, है अभी कि मुलाकात नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बुरी खबर ला रहे हैं और बिहार की जनता के लिए अच्छी खबर ला रहे हैं, दिल्ली से ही आ रहा है। बताइए जरा डॉक्टर संजय कुमार। यहाँ बाढ़ और सुखाड़ है, दिल्ली भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर संजय है कुमार। वो नहीं वो तो चूंकि वो सत्ता धारी दल हैं बिहार में और केंद्र में, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, तो इसलिए वो इस तरह की बात बोलेंगे कि हाँ उनके लिए बुरी खबर है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और बिहार के लिए अच्छी खबर है। देखिए इस मतलब को समझिए, ठीक है विपक्ष में कोई व्यक्ति रहता है, उसको पूरा हक है कि विपक्षी एकजुटता के लिए वो नायक की भूमिका में हो, वो मिले सब लोगों से, बात करें सब लोगों से। तो जो लोग विपक्ष में हैं वो विपक्ष में क्या वो विपक्षी एकता की कोई तस्वीर दिखाई पड़ी? आप कह रहा है कुछ, वामपंथी कह रहे हैं कुछ, कांग्रेस से जो इनकी राहुल गांधी से 55 मिनट मुलाकात हुई, इसके बाद फिर इनका बयान आया कि फिर मैं मैडम से मिलने जाऊंगा। मतलब सोनिया गांधी जी से इनकी मुलाकात अभी नहीं हो पाई है, मतलब सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ही कोई जो इनका जो रणनीति है उस पर कोई मुहर लग पाएगी। तो ठीक है, एक संकेत तो है लोकतंत्र में, मिलने जुलने से कौन किसी को मना कर सकता है। ये गए मिले और जब मिल करके निकले तो इन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लगा, सब लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, अच्छी बात है। लेकिन ये दृश्य की तस्वीर साफ होगी 25 सितंबर की जो रैली होने वाली है देवीलाल जी के जन्म दिवस पर, उस पर कि क्या जो ये मुलाकातें हैं क्या वो व्यवहारिक आकार ले पाई या ऐसे ही केवल मुलाकातें तक ही चीज़ें सीमित रह गई। अगर उस रैली में कोई घोषणा इस तरह की होती है, मैं तो हर बार कहता हूं कि मजबूत विपक्ष की जरूरत है, और उस मजबूत विपक्ष में अभी तो कन्फ्रंटेशन थर्ड फ्रंट और मेन फ्रंट में ही है। थर्ड फ्रंट और मेन फ्रंट कहां एकजुट होने के लिए भी तैयार है। सब आप कह रही है कि भाई मोदी को हम ही चुनौती दे सकते हैं और कोई दूसरा चुनौती ही नहीं दे सकता है।
कांग्रेस कहती है कि ये आप क्या कर लेगा, इसकी क्या समझ है, ये तो दिल्ली या पंजाब में ही समझ रहा है कि पूरा हिंदुस्तान है। हमारे पास 200 सीटों का आंकड़ा है, 12 करोड़ अभी भी हमारे वोटर्स हैं जो हमें वोट करते हैं इस देश में। तो जब तक इसकी कवायद में कोई सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है, कहने का अधिकार, प्रयास करने का अधिकार और थोड़ी सी सफलता पर भी आत्मविश्वास बढ़ाने का अधिकार सब पार्टी को है। लेकिन जो हम लोग देख रहे थे 3 दिन की जो कवायद थी उसमें मुलाकात ही केवल दिखी। वामपंथी से इनकी मुलाकात हुई, वामपंथियों से मुलाकात हुई, इनकी मुलाकात शरद पवार से होती है, इनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से होती है, लेकिन कोई ठोस बात तो बाहर निकल के नहीं आई। या हो सकता है कि उस रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहते होंगे कि जो हमारी मुलाकात हुई उसमें क्या निर्णय निकल करके आया। तो अगर उसकी एक कवायद किए हैं तो अभी ये जो आपके सवाल हैं कि दिल्ली से क्या लाएंगे, तो अभी तक तो कुछ चीजें दिख नहीं रही है। अभी तक तो मुलाकात तक ही जाकर के चीजें सिमट जा रही है। अब मुलाकात के बाद मैं कह रहा हूं कि जो अगली रणनीति है जो 25 सितंबर को दिखने जा रही है, उसमें अगर कोई ठोस चीज दिखाई पड़ती है या सोनिया गांधी जी से मुलाकात के बाद कोई खुलासा होता है कि हाँ कांग्रेस इस तरह का निर्णय ली है और कही कि ठीक है आप नीतीश कुमार जी मेरे साथ आइए और हम लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनौती देंगे 2024 में, या कोई पार्टी ने आश्वासन दिया कि नहीं हम लोग मिल करके चुनौती देंगे, ऐसी कोई स्पष्टता भरी बात दिखी नहीं। ठीक है, नीतीश कुमार जी के अपने अंदाज हैं, बड़ा वो चलिए, तो सोनिया गांधी से मुलाकात जो 1 दिन की मुलाकात होगी जिसके बारे में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एक ही दिन में आएंगे, मुलाकात करेंगे, उसी दिन लौट जाएंगे, तो इस पर थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जो आस वाली बात हमने कही ना कि बिहार में ऐसा है कि जब कोई बाहर जाता है तो लौटने पर हम लोग पूछते हैं कि क्या लेके आए हैं, तो नीतीश कुमार जी के आने के 1 दिन पहले इस वक्त हम यही पूछ रहे हैं, नीतीश जी आएंगे तो दिल्ली से क्या लाएंगे। तो अलग अलग पार्टियों की अलग अलग बात है, लेकिन बात अभी भी वहीं रुकी हुई है, कोई ठोस चीज निकलकर सामने नहीं आ रही है। फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा हैं, तस्वीरें बहुत ज्यादा हैं। नीतीश कुमार का जो एक अंदर का आत्मविश्वास है कि हम जोड़ लेंगे, ये भी बात चलिए ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात तक हमें थोड़ा सा रुकना होगा। खबरें लगातार जारी हैं और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी अच्छी बहस में, डिबेट में आप लोगों ने हिस्सा लिया। शिक्षक कॉलेज